हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर सी बुक के 9th चैप्टर पॉइंटर्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.A। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो नीचे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसके अंदर एरर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। उससे पहले चेक करते हैं इंक्लूड stdio.h, बिल्कुल सही लाइन है। उसके अंदर वॉइड पास इंट बिल्कुल एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन डिक्लेयर कर रखा है जिसके अंदर नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है जिसका नाम है पास और दो वेरिएबल्स या दो पैरामीटर्स को ये इनपुट में लेगा। इसके बाद फंक्शन आया इंट, रिटर्न टाइप इंट है तो रिटर्न में 0 होना चाहिए, तो रिटर्न 0 आ गया। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर यहाँ पे इंटीजर है तो रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर यहाँ कुछ या तो कोई इनपुट वैल्यू होनी चाहिए या फिर कोई इनपुट वेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है आई 35 वैल्यू असाइन है, ए 35 भी डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन, के के अंदर कुछ भी असाइन नहीं है। अब यहाँ बोला के इक्वल टू पास आई ए, के अंदर वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, सेव हो जाएगी जो कि पास फंक्शन रिटर्न करेगा, लेकिन पास फंक्शन तो कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं करता है, तो एरर यहीं पे आ गई। रिटर्न क्या आया? डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न एक्सपेक्टेड है बट ये वैल्यू रिटर्न में नहीं है। दूसरी यहाँ पे एरर आ जाएगी कौन सी? वॉइड पास इंट जे इंट बी। यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो प्रोटोटाइप की डिक्लेरेशन का गलत है। इंट सी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट शुरू होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसके अंदर डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर है। ठीक है, अब चलते हैं B.B। सेम क्वेश्चन है, stdio.h बिल्कुल सही है, फंक्शन का प्रोटोटाइप भी सही है, दो पैरामीटर लेगा ये इनपुट के अंदर और कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो इसका जाके चेक कर लेते हैं हम। इंट मेन फंक्शन है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा तो रिटर्न में इंटीजर टाइप की वैल्यू कर रहा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस अवेलेबल है। P एंड F दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर्ड है विद इनिशियलाइजेशन, बिल्कुल सही है। अब GI जो फंक्शन था उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो एड्रेस ऑफ P एड्रेस ऑफ F पास कर रहे हैं। पास तो कर रहे हैं लेकिन जो वेरिएबल्स इसके अंदर प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड है वो तो नॉर्मल इंटीजर एक्सपेक्टेड है, ना कि एड्रेस एक्सपेक्टेड है, पॉइंटर टाइप की वैल्यू। अगर ये पॉइंटर होता तो यहाँ पे हम एड्रेस पास कर देते। तो यहीं पे क्या एरर आ गई? डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। उसकी जगह पे अगर यहाँ पे इंटीजर के बाद में स्टार लगा होता तो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स हो जाते, तब हम एड्रेस ऑफ पी एंड एड्रेस ऑफ आप पास कर सकते हैं। B.C इंक्लूड stdio.h बिल्कुल सही लाइन है। वुड चेक इंट नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है जो कि इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर को हम इनपुट के अंदर तौर पे लेगा, कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इंट फंक्शन आया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो गया, इंटीजर टाइप की जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे भी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करना होना कंपलसरी, तो रिटर्न में सही कर रहा है। अब उसके अंदर के डिक्लेयर कर दिया विथ इनिशियलाइजेशन 35 और जेड केवल डिक्लेयर कर दिया। जेड के अंदर हमें वैल्यू पास करेगी चेक के, जबकि हम चेक कर रहे हैं कि चेक तो नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो ये यहीं पे डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर आ गई। या तो सिंटैक्स एरर यहाँ मान लो यहाँ मान लो, लेकिन सी का कंपाइलर 1 by 1 लाइन चेक करता तो इसी को एरर बता के आपको फ्री कर देगा। इसके अंदर क्या है? डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। अब आता है B.D। इसके अंदर भी हमें आउटपुट चेक करना है। stdio.h बिल्कुल सही है, वॉइड फंक्शन इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, यहाँ पे पॉइंटर के अंदर पास होगा। इंट मेन फंक्शन हो गया, रिटर्न 0 हो गया। I इक्वल टू 35 एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है स्टार जेड, जो कि किसी एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए हमें z इक्वल टू फंक्शन एड्रेस ऑफ आई का जो एड्रेस आपने फंक्शन में पास करा ये यहाँ पे चला गया। रिटर्न के अंदर क्या आ रहा है? वे एम ये पॉइंटर टाइप हो गया तो स्टार पॉइंटर +2। देखिए इसके अंदर नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है और यहाँ पे वैल्यू हमने रिटर्न करवा रखी है जो कि जेड के अंदर स्टोर करवा रखी है, तो ये यहीं पे हमारा डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर आ गया। ओके, थैंक यू।